एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, 6 एंड 2 - 2। हम ए को ए कह लेंगे और बी को सेकंड नंबर को यानी सेकंड जो पॉइंट है उसको बी कह लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ये आपके पास वो लाइन सेगमेंट होती है जो किसी एक लाइन सेगमेंट को 90 के एंगल पे कट करती है, यानी ए बी पर जो कट करेगी लाइन वो उसके मिड पॉइंट पे कट करेगी, MXY हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें ए और बी जो पॉइंट है आपके पास उसका मिड पॉइंट निकालना है। MXY का फॉर्मूला होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमने दोनों के x कंपोनेंट को ऐड करना है और दोनों के y कंपोनेंट को ऐड करना है। x कंपोनेंट क्या होगा 2 और 6, 2 और 0, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2/2 हो जाएगा और 4/2 हो जाएगा। आपके पास मिड पॉइंट XY आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, आफ्टर कटिंग। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट हमारा MXY 1 और 2 हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में हमें स्लोप निकालनी है जो ए बी की होगी। यहाँ पर हमारे पास MXY जो है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में ए पॉइंट जो आपके पास था 0 और 6 और बी पॉइंट आपके पास था 2 - 2। इसकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी निकालनी है हमने, जो कि फॉर्मूला होगा हमारे पास y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपके पास वैल्यूज़ क्या बनेंगी, यानी y की वैल्यू y2 की वैल्यू है -2 माइनस ऑफ 6 होगा, ठीक है, और 2 की वैल्यू बनेगी हमारे पास, यानी x2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब इसको एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास स्लोप आ जाती है 4। एज वी नो दैट स्लोप इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो हमारे पास यहाँ पे एक केस होता है जब स्लोप आपकी परपेंडिकुलर हो तो आपके पास जो भी स्लोप होती है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं नेगेटिव करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है स्लोप परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे m = -1/m कर देंगे। m की वैल्यू हमारे पास -4 है तो हम -1/4 इसको कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि हमारे पास स्लोप गिवन थी निकल आई है और एक हमारे पास पॉइंट x1 y1 आ गया है, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन की तरफ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे जो पहले हम इस्तेमाल करते आए हैं, वो है y - y2 = m × x - x1। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पहले चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे, जो पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड है। हमारे पास एक स्लोप इस्तेमाल होगी इसमें 1/4 और पॉइंट MX1 y1 MXY x1 y1 इस्तेमाल होगा, जो कि हमारे पास हमने यहाँ पे निकाला था 1 और 2। चलें फॉर्मूला लिख लेते हैं, y - y1 = m × x - x1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। y1 की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 1/4 है। x वैसे का वैसे ही रहेगा और x1 आपके पास 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y - 2 के साथ, y - 2 और 8 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 और x - 1। इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सब नंबर्स और वेरिएबल एक तरफ करके इक्वेशन को इक्वल कर देंगे 0 के। x - 4y + 7 = 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें मीडियंस और एल्टीट्यूड निकालने हैं एक ट्रायंगल जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस मीन्स दैट यहाँ पर एंगल होता है, यानी 3 कॉर्नर्स गिवन है जो कि 0 और 4। A 0 4 है, B 4 6 है और C आपके पास है -2 और 2।
चलिए मीडियंस और एल्टीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जो है वो मीडियंस और एल्टीट्यूड दोनों निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी 3 लाइंस हैं ए बी ए सी एंड बी सी, तो हम मीडियंस के लिए इन तीनों की जो है वो मिड पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंट्स बना लेंगे कि मीडियंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड है जो हमें इवैल्यूएट करना होगा। तो इस वजह से हम अपने हिंट के तौर पर इसको लिख लेते हैं कि हमें 3 साइड्स हैं, तो हमें 3 मिड पॉइंट चाहिए होंगे, यानी बी से जो है उसके ऑपोजिट साइड पर एक एंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, सी के ऑपोजिट साइड पर होगा, ठीक है, और ए के ऑपोजिट साइड पे होगा। यानी बेसिकली एम ए सी, एम बी सी और एम ए बी जो है वो आपके पास ये तीनों जो है वो मिड पॉइंट है उनकी साइड्स के। यानी आपके पास ए सी, एम ए सी लाइन का मिड पॉइंट है, एम बी सी जो है वो बी सी लाइन का है, एम ए बी जो है वो ए बी लाइन का है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। ए बी का मिड पॉइंट निकालने का मतलब है कि हमने ए और बी के वर्टिसेस, एक्स वर्टिसेस और वाई वर्टिसेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको करेंगे तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आ जाता है 2 और 5 ए बी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी सी या ए सी, दोनों में से कोई भी आप ले लें, तीनों की ही आपको मिड पॉइंट निकालनी पड़ेगी साइड की। अब ए सी की बात कर लेते हैं। ए सी, ए के पॉइंट्स हमारे पास है 0 और 4 और सी के पॉइंट है -2 एंड 2, यानी 0 - 2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स कंपोनेंट 0 -2 यानी 0 + -2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और इसके वाई कंपोनेंट यानी 4 + -2 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैलकुलेट करेंगे -2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कैंसिलेशन करेंगे, -1 और 1 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा ए सी लाइन का। अब हम निकालेंगे इस ए बी लाइन का, सॉरी बी सी लाइन का निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दोबारा बाय मिस्टेकन जो है वो सेम ही वो चीज़ इवैल्यूएट कर ली जो पहले हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेक्शन करेंगे और यहाँ पर हम अब मिड पॉइंट ऑफ बी सी कैलकुलेट करेंगे, यानी बी सी, बी और सी का होगा 4 + -2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 + -2 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2/2 आएगा आपका आंसर और उस तरफ 4/2 आएगा। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट मिड पॉइंट ऑफ बी सी 1 एंड 4, ठीक है। ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट है, हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास मिड पॉइंट्स क्या आते हैं, ए बी के मिड यानी लाइन का मिड पॉइंट हमारे पास है 2, 5, ए सी हमारे पास है -1 एंड 1, बी सी हमारे पास है 1, 2 और ए सी हमारे पास है -1 एंड 1। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में मीडियंस की तरफ। मीडियंस के लिए हमने दोबारा ट्रायंगल को बना लिया और जो है यहाँ पर मिड पॉइंट्स तीनों मेंशन कर लिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशंस फॉर मीडियंस। सो हमें यहाँ पर जो है बाय डायग्राम सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास 3 मिड पॉइंट्स हमने निकाले हैं, ए बी, बी सी और सी, ए तीनों लाइन सेगमेंट के। यहाँ पर हम बात करेंगे, हम ए एम बी सी का जो है मीडियंस निकालेंगे, मीडियन लाइन की इक्वेशन बताएंगे। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यानी बी सी पॉइंट था तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट पे मिड पॉइंट क्या आया था, एम बी सी, ठीक है। सी पॉइंट -2 था, बी आपके पास 4, 6 था और मिड पॉइंट की कैलकुलेशन के मुताबिक आपके पास 1 एंड 2, ठीक है, इसका मिड पॉइंट था। और इसका ऑपोजिट वर्टेक्स जो था वो 1, 4 है। हमें क्या करना है, हमें ए एम बी सी का मतलब है हमें स्ट्रेट लाइन जो ए एम बी सी है, ठीक है, कौन सी लाइन, ए एम बी सी, इसका ए पॉइंट लेना है ए, ठीक है, ये आपका P x1 y1 होगा और स्लोप आपने ए
एम की ही निकालनी है, ए एम बी सी की निकालनी है, ठीक है। स्लोप किसकी निकलेगी, ए एम बी सी, ए पॉइंट की निकलेगी और बी सी जो आपका मिड पॉइंट है उसकी निकलेगी। यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपके पास एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता है ना, यानी इसी लाइन को हम स्लोप लेंगे और उसका जो ए पॉइंट है उसका हम क्या करेंगे, उसका हम ले लेंगे वही, वो आपका फिक्स पॉइंट पी एक्स वन वाई वन होगा। इस तरह 3 है आपके पास वर्टिसेस, तो 3 आपके पास इक्वेशंस बनेगी। हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी ई बेसिक हमें जो समझ आई है कि ए और उसके ऑपोजिट साइड पर जो पॉइंट बनता है मिड पॉइंट वो लेंगे। पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं ए और बी सी एम बी सी का, ठीक है। तो आपके पास होगा 2 - 4 डिवाइडेड बाई 1 - 0, ये आ जाएगा आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 1 यानी -2। अब हमें क्या करनी है, हमारे पास स्लोप निकल आई है तो हमें यानी -2 आपके पास स्लोप है और पी एक्स वन वाई वन जो है वो आपके पास पॉइंट है जो कि ए के पॉइंट है, वो 0 4 है, ठीक है। इससे हम निकालेंगे इक्वेशन, चलें y - y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1 में पुट करेंगे। y1 की वैल्यू आपके पास 4 है, m आपके पास वैसे -2 है, x में कोई वैल्यू नहीं आएगी, x1 की जगह आपका 0 आ जाएगा। y - 4 - 2x प्लस 0 आपके पास इक्वल के दूसरी फॉर्म इसको लेकर जाएंगे, -2x जाके पॉजिटिव हो गया, y और प्लस -4 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपकी 1 मिलियन की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, क्योंकि अब हमने ए ले चुके थे, हम अब लेंगे बी या सी वर्टेक्स लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर बी वर्टेक्स लेंगे और इसके ऑपोजिट साइड क्या बनती है, सी और ए ले होगी इसकी साइड, ठीक है। और मिड पॉइंट इसका होगा एम बी सी, ठीक। हमारे पास डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। हमने क्या करना है, फॉर द इक्वेशन ऑफ मीडियंस, ठीक है। तो हमने कौन सी मीडियन, बी एम ए सी मीडियन है हमारे पास, मीडियन लाइन है, तो हम इसकी इक्वेशन लेंगे। तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, हम पी एक्स वन वाई वन यहाँ पे बी एंगल जहाँ से मीडियन ड्रॉ हो रहा है 4 6 होगा और स्लोप हमारे पास जो है वो ड्रॉ होगी ए बी और एम ए सी पॉइंट की। बी आपके पास 4 6 है, एम ए सी पॉइंट आपके पास -1 और 1 है। चले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकाल लेंगे। चलिए हमें स्लोप, हमारे पास फॉर्मूला सेम ही रिपीट होगा, y - y1 और डिवाइडेड बाय x माइनस y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, वैल्यूज पुट की 1 - 6 और -1 -4 -5/5 जो होगा कैंसिल आउट होने के बाद 1 हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, स्लोप हमारे पास 1 है और पी एक्स वन वाई वन हमारे पास जो था वो बी वर्टेक्स के पॉइंट थे जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं 4 और 6। चलें इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखेंगे, वही वाली हमारी पास सेम रिपीट होगी, y - y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, y सेम है, y1 आपके पास कौन सा है 6 है, m आपके पास 1 है, x वैसे का वैसे ही आएगा और यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम x उस तरफ ले जाएंगे या y उस तरफ ले जाएं, y उस तरफ लेके जाके -y हो गया और -6 उधर जाके आपके पास +6 हो गया। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट x - y + 2 इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है थर्ड मीडियन निकालना है, जो कि आपके पास सी पॉइंट से होगा, CMAC होगा, यानी C टू द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास AB पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइन्स हैं, यानी 0 और 4 और B का है आपके पास 4 और 6। आपके पास नेक्स्ट जो अपोजिट बनता है एंगल वो बनता है C और MAB जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है, ठीक है, जो कि 2 और 5 आया था। C की वैल्यूज़ आपके पास थी -2 and 2।
हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट x1 y1 जो समझ आई है वो जैसे पहले किया है, यानी जो C वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स है वो आपका पॉइंट होगा, यानी -2 एंड -2। इसके बाद स्लोप आपने निकालनी है मिड पॉइंट से वर्टेक्स के दरमियान, यानी आपके पास स्लोप C और MAB की निकलेगी। सेम वही काम जो हमने पहले किया था, फॉर्मूला भी सेम है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है -2 एंड -2, और MAB की वैल्यू है 2 एंड 5। अब हम फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। y2 की वैल्यू हमारे पास बनती है 5 एंड माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसको इवैल्यूएट भी करना है हमें, तो सबसे पहले x कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को हम पुट करने की कोशिश करेंगे। फाइव माइनस ऑफ 2 के बाद हमारे पास x वैल्यूज़ हमारे पास जो आती हैं वो x माइनस ऑफ 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 2 और 2 + 4 यानी 7/6 आ जाता है स्लोप। ठीक है, 7/4 आ जाती है आपके पास स्लोप। ऊपर मिस्टेक हुई है, 4 लिख लिया, वहाँ पे आपके पास 2 होगा। और px1 y1 जो है वो आपके पास रहती है, यहाँ पे c है -2। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे जो कि आपके पास बनती है y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। चले जी, y - y1 क्या है, -2 है, और आपके पास m है 7/4, और x - x1 आपके पास है -2। नेक्स्ट स्टेप में आपने 4 मल्टीप्लाई करना है, अंदर माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, माइनस प्लस दोनों तरफ हुआ है। 4y + 8 इज इक्वल्स टू 7x + 14। आप अगले स्टेप में जो आपके पास 4y + 8 है इक्वल के उस तरफ ले जाएं, 7x + 14 वैसे का वैसे ही रहेगा। जब आप लेके जाएंगे साइन चेंज होंगे, 7x - 4y + 14 - 8 करेंगे तो 6 आ जाएंगे। ये आपके पास थर्ड मीडियन की इक्वेशन बनती है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही निकलेंगी। नाउ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 3 ही वर्टिसेस हैं या 3 साइड्स हैं, तो वहाँ से उसकी एल्टीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। यानी ए वर्टिक्स, यानी ए एंगल से ऑपोजिट साइड बनती है BC, तो हम बताएंगे ए एंगल से ऑपोजिट साइड BC बनती है, तो BC लाइन की स्लोप निकलेगी और आपके पास पॉइंट होगा 0, 4, यानी ए आपका पॉइंट होगा। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। C की वैल्यू है -2 और B की वैल्यू है 4, 6। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर साफ थोड़ी बहुत चीज़ों को मेमोराइज भी करना है। इससे रिलेटेड हमारे पास स्लोप हमारे निकलेगी BC की, यानी जो अपोजिट साइड है उसकी स्लोप लेनी है आपने, और जिस पॉइंट से हमने, यानी जिस एंगल से हमने जो है वो एल्टीट्यूड निकाला है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने के लिए, वो आपका पॉइंट होगा। स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। वैल्यूज पुट की 6 - 2 एंड 4 माइनस ऑफ 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 4 - 2 आपके पास होता है, 6 - 2 आपके पास होता है, करेक्शन अप्लाई कर लेते हैं पहले। 6 माइनस ऑफ 2 जो है होगा 6 + 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 6, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4/3। ठीक है, स्लोप इसकी 4/3 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें साफ समझ आ रही है यहाँ पर किस जो लाइन सेगमेंट पे पॉइंट है वो परपेंडिकुलर, यानी स्लोप पर जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या करना है, हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे नेगेटिव के साथ। एज स्लोप इज परपेंडिकुलर सो m इज इक्वल टू -1/m हो जाएगा। इसका हम जब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 4/3 हमारे पास -3/4 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। हम इसे कैलकुलेट कर चुके हैं। ये -3/4 कैसे हुआ, 3 ऊपर जाके यानी डिनोमिनेटर से ऊपर चला गया। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप भी है -3/4 और हमारे पास पॉइंट भी गिवन है
जो कि ए का पॉइंट है वो है 0 और 4। इससे हम एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। हम लिखेंगे m -3/4 है और आपके पास पॉइंट है ए, x1 y1 आपके पास आता है 0 और 4। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। इसके अंदर वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। y आपके पास 4 है, m आपके पास है -3/4 और आपके पास x1 आपके पास है 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 इंटू y -4 के साथ और -3 मल्टीप्लाई होगा x -0 के साथ। ठीक है, 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16, 3 x -0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -3x आ जाएगा। -3x जाके +3x हो जाएगा और -16 वैसे का वैसे रहेगा इक्वल्स टू 0। इसको अरेंज करना चाहें तो कर ले, वरना ये आपकी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि परपेंडिकुलर के केस में है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड के केस में। अब 3 थे तो हमने एक निकाल लिया। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे, हम एल्टीट्यूड निकालने लगे हैं। हमारे पास अब कौन सा वाला है, या तो बी से होगा या तो सी से होगा। एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, हम बी पॉइंट ले रहे हैं। बी पॉइंट आपके पास था 4 6, साइड बी के ऑपोजिट साइड ए सी बनती है। यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास है बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट है 4 और 6 और ए सी 0 4 और बी सी आपके पास है -2 2। वैल्यूज़ को लिख लेंगे ताकि थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 4 6 और ए आपके पास है 0 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने स्लोप ऑफ ए सी निकालनी है। ठीक है, और पॉइंट x1 y1 हमारे पास 4 और 6 होगा। स्लोप ऑफ ए सी हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट पुट करें या फॉर्मूला लिखें, y1 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को पुट करें इसके अंदर, तो y2 आपके पास क्या है 4 माइनस माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस माइनस ऑफ 2। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास m आ जाता है 3। ठीक है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है तो वही से कंडीशन हमारे पास होगी, इसका रेसिप्रोकल लेना ज़रूरी है। हम पॉइंट दोबारा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो 0 एंड 4 6 एंड 4 आपका पॉइंट आना चाहिए। 4 6 आपका पॉइंट है बी का। इसके बाद हमें क्या करना है, हम ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसके बाद हमें परपेंडिकुलर लेना है सबसे पहले m का। ठीक है, m इज इक्वल्स टू इक्वेशन लिख लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल नहीं लिया, -1/m करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ 1/3 क्योंकि परपेंडिकुलर का केस था। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -x प्लस y। इक्वेशन के एक तरफ करेंगे, लेकिन पहले 3 मल्टीप्लाई किया इक्वल के एक तरफ, x प्लस 3y -18 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके -4 इक्वल्स टू 0 है। -18 और -4 आपके पास -22 बन जाता है, यानी x प्लस 3y -22 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड एल्टीट्यूड की आपको इक्वेशन निकल आई है आपके पास। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे। ए भी निकल आया है हमारे पास, बी की भी निकल आई है। अब हमारे पास रह गया है सी पॉइंट, तो हम सी लिख लेंगे पहले, और सी के ऑपोजिट आपके पास ए बी लाइन बनती है। यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे। सी आपके पास पॉइंट है -2 और ए आपके पास पॉइंट क्या है 0 4। बी आपके पास पॉइंट है 4 और 6। यहाँ हमें समझ आ गई है कि ए बी जो है उसकी स्लोप निकाल लेंगे, और परपेंडिकुलर पॉइंट हमारे पास पी x1 y1 आपके पास है -2 एंड -2। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी के लिए सेम वही फॉर्मूला आएगा,
स्लोप ऑफ ए भी कैलकुलेट करनी है हमें सबसे पहले y माइनस वाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस पे वैल्यूज़ को लिखेंगे 6 माइनस 4 एंड 4 माइनस 0, यानी 2/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें नेक्स्ट स्टेप में m इज इक्वल टू माइनस 1m, 1 ओवर m करेंगे तो 1 ओवर m यानी 1/2 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो m इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास स्लोप जो हम निकाल चुके हुए हैं, ठीक है, और ये केस यही था कि परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था आपके पास, तो m इज इक्वल टू -2 हमें निकल आया हमारे पास। ठीक है, ये ऊपर हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 और पॉइंट हमारे पास जो है वो C पॉइंट था। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, C पॉइंट की वैल्यूज थी -2 एंड 2। हम इससे नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y1 की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस ऑफ 2 नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, और ये भी -2 है m, और x माइनस x1 है आपके पास माइनस ऑफ 2, -2 जो है +2 हो जाएगा, यानी y प्लस, ये अगेन लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 2 माइनस माइनस ऑफ 2 यानी x प्लस 2, y प्लस 2, और नेक्स्ट स्टेप पे -2 x से मल्टीप्लाई और -2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 4 होगा, जो कि बाय मिस्टेकन 2 लिखा गया। इसको करेक्ट करते हैं अभी सबसे पहले, और आपके पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई प्लस 6 होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास 4 था, -4 जाके +4 हुआ, तो ये 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है जो कि 3rd एल्टीट्यूड की बनती है। अब हमने 3 एल्टीट्यूड और 3 मीडियंस निकाल चुके हैं, यही इनके आंसर्स थे।